रात में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही सपना के पास उसके डैड आकर कहते हैं कि तुम अभी तक जाग रही हो। सपना कहती है पापा मैं बस 5 मिनट में सो जाऊंगी। उसके डैड चले जाते हैं तो सपना फिर से गाना सुनने में बिजी हो जाती है। तभी कुछ आहट होती है। सपना अपने डैड से कहती है मैंने कह दिया ना पापा मैं बस 5 मिनट में सो जाऊंगी, और वह फिर से गाना सुनने में लग जाती है। इसी तरह फिर से आहट होती है। तभी सामने से कोई साया जाता हुआ दिखाई देता है और तभी सपना को कोई अनजान साया खींच कर ले जाता है। दरअसल 2 दिन पहले नदी किनारे गरबा कर रही 3 लड़कियों के म्यूजिक सिस्टम को एक आदमी डंडा मारकर तोड़ देता है। वो आदमी लड़कियों से कहता है तुम जानती हो ना कि गांव में गरबा करना मना है। इन तीनों लड़कियों में उस आदमी की बेटी सपना और किंजल थी। किंजल जो कुछ दिन पहले ही शहर से गांव में आई थी। आदमी से कहती है कि गरबा करने में आखिर बुराई ही क्या है। वह बताता है कि रानी बड़ा गांव पर एक डायन का प्रकोप है कि नवरात्र में जो भी गांव में गरबा करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आदमी यह कहकर वहां से जाने लगता है। किंजल उससे कहती है कि काका अब डायन क्या करेगी। तब आदमी कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो कि गांव में किसी की जान ना जाए। चाय की दुकान पर आया एक अजनबी आदमी रानीवाड़ा गांव के बारे में पूछता है। वह किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि वह रानीवाड़ा महल पहुंचने वाला है। यह सुनकर दोनों लड़कों के कान खड़े हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं तुम किस महल की बात कर रहे हो। वह बताता है कि मेरा नाम मनसुख है और हमारी कंपनी को रानीवाड़ा महल के रिडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। रानीवाड़ा महल का नाम सुनते ही वहाँ चाय पी रहे लोग डर कर भाग जाते हैं। महल के नाम से दोनों लड़के प्रार्थना करने लगते हैं। लड़का बताता है कि रानीवाड़ा पर झमकुड़ी डायन का प्रकोप है, लेकिन मनसुख उसकी बात को हंसकर टाल देता है। फिर से रिक्वेस्ट करके लड़का कहता है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना, लेकिन मनसुख पर उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं दिखता। वह कहता है ऐसी डाकन तो मेरी जेब में हमेशा रहती है, और फिर वह गांव की तरफ चला जाता है। महल के गेट पर रियल एस्टेट एजेंट बाबू भाई उसका वेट कर रहे थे। वह जल्दी से मनसुख को अंधेरा होने से पहले महल दिखाने के लिए कहते हैं। अंधेरा होने से पहले की बात सुनकर मनसुख कहता है कहीं मेरे साथ कोई झोल तो नहीं हो रहा। तब बाबू भाई कहते हैं कि बस अंदर महल में लाइट नहीं है, और फिर वह महल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मनसुख को दरबार में ले जाकर बाबू भाई बताते हैं कि बरसों पहले राजा ने अपनी 100 रानियों के लिए यह महल बनवाया था। अचानक मनसुख को सामने से कोई साया जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाबू भाई उसे आगे ले जाकर बताते हैं कि राजा अपनी 99 रानियों के साथ हंसी खुशी रहता था, लेकिन जैसे ही वह 100वीं रानी जमकुड़ी का नाम लेते हैं तभी एक विंडो तेजी से अपने आप बंद हो जाती है। यह नजारा देखकर मनसुख का कलेजा कांपने लगता है। तो बाबू भाई उसे हवा से बंद होने को बताकर कहते हैं कि यहाँ बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए रानीवाड़ा को हवा महल भी कहा जाता है। आगे जमकुड़ी के बारे में पूछने पर वह बताते हैं कि राजा अपनी संपत्ति 99 रानियों में बांटना चाहता था, लेकिन जब जमकुड़ी को उसका पता चला तो वह अकेली उसे हासिल करने के लिए बाकी सारी रानी पर तेल डालकर आग लगा देती है और खुद भी उसी आग में जलकर मर जाती है। अचानक से रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं। दोनों डरकर वहां से बाहर आ जाते हैं। जमकुड़ी ने श्राप दिया था कि अगर खजाना उसका नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, इसलिए वह तब से लेकर आज तक खजाने की रक्षा करती आई है। और वह गांव में किसी को गरबा इसलिए नहीं करने देती क्योंकि वह जिस रात मरी थी वह नवरात्रि की रात थी। बाद में मनसुख बाबू भाई से बेसमेंट में छिपे खजाने को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन नीचे जाकर वह गायब हो जाता है। बाबू भाई पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ओमकार भी आ जाता है और फिर दोनों मनसुख को ढूंढने नीचे चले जाते हैं। मनसुख जब उन्हें मिलता है तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जैसे उसने साक्षात डायन को देख लिया हो, लेकिन तभी कोई उसे पीछे खींच कर ले जाता है। गरबा म्यूजिक सुनते हुए सपना को जमकुड़ी गायब कर देती है। उधर बाबू भाई को जमकुड़ी के डर से बुखार आ जाता है। किंजल जो कुछ दिन पहले ही शहर से पढ़ाई करके गांव आई थी वह बाबू भाई की बेटी होती है। बाबू भाई की पत्नी उसके महल में जाने पर गुस्सा होती है। वह कहते हैं कि मैं तो ज्यादा कमीशन के लालच में चला गया था जिससे किंजल की शादी धूमधाम से कर सकूं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ओमकार आकर बताता है कि तुम बाहर मत जाना क्योंकि हवेली का ताला तोड़ने की वजह से गांव वाले तुम्हें मारने आए हैं, और किंजल की वजह से सरपंच की बेटी सपना भी गायब हो गई है। दूसरी तरफ 2 लड़के एक बाबा के साथ जेल में होते हैं। बाबा जो हमेशा तिरछा बैठता था लड़कों से बताता है कि उसकी पत्नी राधा उसके कंधे पर बैठी है। बाबा लड़के को देखकर बताता है कि उसकी 100 शादियां होंगी। ये सुनकर लड़का बाबा को मारने लगता। कुछ दिन पहले गरबा करने वाली तीनों लड़कियों में से ये एक लड़की सिलाई करते हुए धागा लेने चली जाती है। तभी उसे मशीन के चलने की आवाज आती है। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। फिर से आवाज आने पर वह देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था। अचानक मशीन अपने आप तेज चलने लगती है। लड़की डरते हुए जैसे ही उधर देखती है तभी साया उसे खींच कर ले जाता है। उधर इस महिला बीना पर 50 करोड़ का बैंक कर्ज था। रिकवरी एजेंट घर की इवैल्यूएशन के लिए उसके पास आता है। यह महिला रानीवाड़ा खानदान से थी और उसकी नजर रानीवाड़ा महल के खजाने पर थी क्योंकि वह उसे हासिल करके अपना कर्ज चुकाना चाहती थी, लेकिन उसका एक भाई कुंवर उसके रास्ते का कांटा बना हुआ था क्योंकि वह भी महल पर अपना कब्जा करना चाहता था। इंस्पेक्टर ओमकार बबलू और उसके दोस्त को छुड़ाकर अपने साथ ले आता है। बबलू को वहाँ एक लड़की कुमुद मिलती है। उससे बात करने पर पता चलता है कि वह कुंवर की भतीजी है जो लंदन से आई है। इंस्पेक्टर बबलू को बाबू भाई के घर लेकर आता है क्योंकि वह उसका भतीजा था, लेकिन वहाँ गांव वाले अभी की बाबू भाई को मारने उसके घर के सामने खड़े थे। बबलू उन्हें भरोसा देता है कि वह 1 सप्ताह के अंदर जमकुड़ी पर काबू कर लेगा और ऐसा न करने पर वह खुद बाबू भाई को गांव वालों के हवाले कर देगा।